नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम सर्कल पढ़ रहे हैं, तो सर्कल के हमने इससे पहले की वीडियो में कुछ पॉइंट पढ़ लिए थे। अब चलते हैं उससे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से समझना। जैसे अपने पास एक कोई एक विषमबाहु त्रिभुज है, कोई एक विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना? ए, बी और सी। देखिए ध्यान से, जो इसके वर्टेक्स हैं, तीनों वर्टेक्स पर जो आर रस्सी की लंबाई की, आर रस्सी लंबाई की एक रस्सी है जिसकी लंबाई आर है, उससे एक गाय बनी हुई है। एक क्या बनी हुई है? गाय। गाय बनी हुई है, उसकी रस्सी की लंबाई आर है, ठीक है ना? तीनों ही वर्टेक्स पर समान लंबाई आर की रस्सी है, उससे गाय बनी हुई है। जो गाय जो बनी हुई है, वो इनको इतने हिस्से की घास चर लेती है, ठीक है ना? जितनी लंबी उसकी रस्सी है उतनी वो घास चर लेती है। और जो शेष भाग बचा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जो शेष भाग बचा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताइए मुझे। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें? तो देखिए ध्यान से समझना। जो मैंने ब्लू किया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो देखिए ध्यान से समझेंगे। जैसे त्रिभुज के एरिया में से जो जो मैं एंगल देते हैं थीटा 1, जब एंगल ना दिए गए हों तब भी निकाल सकते हैं हम इसे थीटा 3, ठीक है? थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 तीनों सेक्टरों के एरिया को घटाएंगे, ठीक है ना? तो त्रिभुज के एरिया में से घटाना है हमें थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 के सेक्टर का एरिया, ठीक है ना? सेक्टर का एरिया घटाना है। तो देखिए कैसे घटाएंगे। तो जो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर शेष भाग का एरिया, शेष भाग का एरिया, जैसे गाय घास चर लेती है, वो तो चर गया, ठीक है ना? जो बचा है वो घास वाला, उसका एरिया निकालना है। तो त्रिभुज का एरिया कोई भी त्रिभुज हो सकता है। विषमबाहु त्रिभुज है तो विषमबाहु, समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु, कोई भी त्रिभुज होता है तो त्रिभुज का एरिया माइनस और 3 सेक्टर का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा 1/360, ऐसे ही प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा 2/360, ऐसे ही प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा 2/360। ये तीनों घटाने हैं, ठीक है ना? ये तीनों घटाने हैं। अब घटाएंगे तो यहाँ आएगा त्रिभुज का एरिया बराबर माइनस माइनस जो आएगा वो आएगा यहाँ से पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। और देखिए तीनों एंगलों का योग आ गया। तीनों एंगलों का योग, किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगलों का योग 180 होता है। तो यहाँ से जो आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360, और तीनों एंगलों का योग कितना होता है? 180। तो मल्टीप्लाई 180, इससे कटेगा तो त्रिभुज का एरिया माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन, ये कट जाएगा 2 बार तो नीचे 2 आएगा, ठीक है ना? तो यहाँ लिख देंगे शेष भाग का एरिया। क्या लिखेंगे यहाँ? शेष भाग का एरिया बराबर जो होगा त्रिभुज का एरिया माइनस तीनों एंगलों से बने सेक्टर का एरिया, तीनों एंगलों से बने सेक्टर का एरिया। तो ये है पॉइंट नंबर। आगे चलते हैं। कल हमने 8 तक पढ़ लिए थे, आज पॉइंट नंबर 9 है। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 10 की ओर। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 10 पर। ध्यान से समझना। देखिए पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है। अपने पास एक स्क्वायर है, अपने पास एक सर्कल में स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है ना? ये सर्कल है, इसमें बना है एक स्क्वायर। तो देखिए मैं एक स्क्वायर बना देता हूँ, एक वृत्त बना हुआ है इसमें, ठीक है ना? एक वृत्त बना हुआ है इसमें, ये बना दिया मैंने। इसमें एक स्क्वायर, ठीक है ना? इस स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर बना है ऐसे, इस स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर बना है ऐसे। तब इस स्क्वायर की साइड क्या होगी? तब इस स्क्वायर की साइड क्या होगी ये बताना है। देखिए ये बना हुआ है एक स्क्वायर, इस स्क्वायर की साइड क्या होगी ये बताना है, ठीक है ना दोस्तों? ये बना हुआ है अपने पास एक स्क्वायर, इस स्क्वायर की साइड अगर x है तो ये x साइड को कैसे निकालेंगे, इस स्क्वायर की साइड को कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखना। जैसे अपने पास इस स्क्वायर की साइड क्या है? a है, ठीक है ना? अब मैं इसके जो डायगोनल बनाता हूँ, इसमें जो वर्टेक्स को मिलाता हूँ, तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये स्क्वायर जो सर्कल का सेंटर है, ये क्या है? सर्कल का सेंटर है। तो सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या हुई? रेडियस होगी। अगर इसकी साइड अगर a है तो डायगोनल क्या होगा? डायगोनल √2a होता है, √2a, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर पूरा डायगोनल नहीं चाहिए, हमें आधा चाहिए, तो हम 2 से करेंगे भाग। तो यहाँ आएगा a/√2, जो ये दूरी आएगी अपनी, जो इसकी रेडियस आएगी √2, a/√2 आएगी, ठीक है ना? अब मैं इसे यहाँ पर मिलाता हूँ, ध्यान से समझना। अगर मैं इसे ऐसे मिला दूँ तो ये यहाँ पर क्या बनेगा? तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मैंने लंब खींचा है इस पर, ठीक है ना? लंब खींचा है तो जिसकी लंबाई क्या हुई? तो देखिए यहाँ से अगर कोई ऐसे स्क्वायर है, ऐसे कोई स्क्वायर है, तो इसमें जो साइड होती है ये वाली, ये a/2 होती है, ये भी आधी होती है, साइड की आधी होती है। तो यहाँ से और इस सेंटर तक ये हो जाएगी a/2, ठीक है ना? आधी हो जाएगी, साइड की आधी।
साइड अगर ए है तो ए की आधी हो जाएगी यहाँ पर a/2 और यहाँ पर ये x है तो टोटल जो हो जाएगी a/2 प्लस x हो जाएगी। अगर मैं इसे यहाँ मिला दूं, परिधि तक, सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस। सेंटर से परिधि तक की दूरी जो होती है वो रेडियस कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगी? रेडियस। रेडियस कितनी है? a/√2, ठीक है ना, a/√2। और यहाँ पर ये साइड की आधी क्या है? इस स्क्वायर की साइड x है तो ये हो जाएगी x की आधी, x/2। अब यहाँ से निकालेंगे इसका मान। तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। जो कर्ण का स्क्वायर होगा यानी कि a/√2 का होल स्क्वायर बराबर होगा x/2 का होल स्क्वायर प्लस बराबर और प्लस होगा a/2 का होल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर। यही तो होगा। x प्लस होगा a/2 प्लस a/2 तो यहाँ तक प्लस x ये वाली प्लस x का होल स्क्वायर ये होगा। ये इसे हल करने पर आता है अपने पास। इसे और आगे हल करेंगे तो आएगा x बराबर a/5 यानी कि जो जो छोटे वाले स्क्वायर की साइड होगी वो बड़े वाले स्क्वायर के 1/5 गुने के बराबर होगी। तो ऊपर छोटा वाला स्क्वायर बना है वो बड़े वाले साइड की, बड़े वाली साइड की कितनी है? बड़े वाले की a है तो a के 1/5 में भाग के बराबर होगी x। तो जो छोटा वाला स्क्वायर है उसकी साइड क्या थी? x, तो x बराबर आएगा a/5। तो ये है क्वेश्चन, ये है पॉइंट नंबर अपना 10। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 11। दोस्तों अब चलते हैं पॉइंट नंबर 11। ध्यान से समझना। देखिए अपने पास एक सेमी सर्कल, अपने पास एक सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल में और सेमी सर्कल बने हुए हैं ऐसे छोटे छोटे, और यहाँ पर बनाया है एक, यहाँ पर बनाया एक सर्कल। तब इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? जो ऊपर सर्कल बनाया है इसकी रेडियस क्या होगी? सेमी सर्कल में भी एक सर्कल ऊपर है, उस ऊपर वाले की रेडियस क्या होगी? तो r बराबर होता है फॉर्मूला, r बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू आर अपॉन 2n+1। यहाँ पर n बराबर क्या होता है? यहाँ n बराबर होता है, अगर इसकी रेडियस r है तो r रेडियस पर बने सेक्टर, r रेडियस पर बने सर्कल। तो n बराबर होता है r त्रिज्या पर बने r त्रिज्या पर बने सेमी सर्कल, r त्रिज्या पर बने सेमी सर्कल। n बराबर होता है r त्रिज्या पर बने सेमी सर्कल, ठीक है ना। देखिए अब पॉइंट नंबर 12 पर चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 12 क्या कहता है? अपने पास ऐसे एक सेमी सर्कल है, अपने पास एक क्या है? सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है? r है। जिसकी रेडियस क्या है? r है, ठीक है ना। अपने पास एक सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस r है। अब देखिए यहाँ पर और छोटे छोटे सेमी सर्कल इस प्रकार बने हुए हैं। ये कितने भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही दो बने और एक यहाँ पर सर्कल बना है। तब इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? तो देखिए ध्यान से समझेंगे। फॉर्मूला अपना वही है, r बराबर n इंटू आर अपॉन 2n+1। यहाँ पर n का मान क्या होता है? n का मान होता है r त्रिज्या पर बने सेमी सर्कल। तो यहाँ से r त्रिज्या, यहाँ पर इस बिंदु से यहाँ तक r त्रिज्या है। इस पर कितने सेमी सर्कल बने हैं? 2 बने हैं। तो r का n का मान क्या होगा? यहाँ पर 2, तो यहाँ रखेंगे। तो r बराबर आएगा 2 इंटू आर, ठीक है, डिवाइड बाई और 2 इंटू 2 4 प्लस 1। तो यहाँ से आएगा 2r/5। यहाँ से क्या आएगा? 2r/5। तो ये है कंसेप्ट, इसे याद रखना। जब भी सेमी सर्कल में भी सेमी सर्कल दिया जाए और ऊपर एक सर्कल दिया जाए तो उसकी रेडियस जो होगी r बराबर n इंटू आर अपॉन 2n+1। और n का मान होगा हमेशा जो r रेडियस की जो लंबाई है, इसकी जो दूरी है यहाँ पर r का जो मान है यहाँ पर, उस पर कितने सेमी सर्कल बने हैं उसका मान होता है n का मान। ऐसे 2 सेमी सर्कल है तो 2, एक सेमी सर्कल है तो n का मान कितना होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर लिख देते हैं n बराबर 1 है, ठीक है ना। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 13 पर। ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए अपने पास क्या है, अब की बार अपने पास सेमी सर्कल नहीं है, अपने पास है क्वाड्रिलेटरल, यानी कि सेमी सर्कल जो सर्कल का 1/4 भाग है। अपने पास क्या है? सर्कल का 1/4 भाग, ठीक है ना, ये मैंने बना दिया है। अब इसमें अगर अपने पास ये है सर्कल का 1/4 भाग, ठीक है ना, तो ध्यान से समझना। मुझे बताइए अगर मैं इसमें एक सर्कल बना दूं ऐसे, इसमें एक और सर्कल बना दूं, वृत्त बना दूं ऐसे, तब इस वृत्त की रेडियस क्या होगी? मुझे बताइए। तब इस वृत्त की रेडियस क्या होगी? क्या आप बता सकते हैं? तो देखिए ध्यान से समझना, इस वृत्त की रेडियस क्या होगी? जैसे अपने पास इसकी जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है? ए है वो। तो मैंने कितनी मानी? ए, या आर मान सकते हैं, बड़ी वाली आर, ठीक है ना। कितनी है? आर है। अब बताइए इसकी रेडियस क्या होगी? तो देखिए ध्यान से समझिए, ये इसका सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर है ये, ठीक है ना। और सेंटर से परिधि को मिलाऊंगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे नीचे परिधि को मिलाऊंगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है क्वाड्रिलेटरल में, तो 3 90 डिग्री के एंगल हो गए। 3 90 डिग्री के एंगल हो गए तो एक ऑटोमेटिक 90 डिग्री का बचेगा, यानी कि यहाँ पर भी क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया। यहाँ पर भी क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया। और ध्यान से समझेंगे, अगर मैंने इस स्क्वायर की साइड को r मान लूं, जो स्क्वायर की साइड है वो r है
और जो छोटा वाला जिसमें सर्कल बना है उसकी भी त्रिज्या आर ही होगी, ठीक है ना। स्क्वायर की साइड है वही त्रिज्या होगी। तो ध्यान से समझेंगे, अगर मैं यहाँ पर इसका डायगोनल बनाऊं, विकर्ण डालूं इसमें, तो इसका मान क्या आएगा, √2r आएगा, √2r। अगर साइड आर है तो डायगोनल क्या होगा, √2r, ठीक है ना। अगर मैं इसे यहाँ पर मिला दूं, ऐसे ऐसे पूरा मिला दूं, तो ये भी कितना होगा, ये भी क्या होगा, आर होगा। और देखिए ध्यान दीजिए कि नीचे वाले जो अपने पास क्वाड्रिलेटरल था, यानी कि सर्कल का 1/4 भाग था, इसकी त्रिज्या क्या थी, बड़ी आर थी, इसकी त्रिज्या क्या थी, बड़ी आर। और यहाँ पर मैंने मिलाया, यहाँ पर प्रतीता का जैसे टोटल देखिए, अगर मैं इसे यहाँ पर मिला दूं ऐसे, तो ये भी तो आर ही होगी बड़ी वाली, यानी कि बड़ी वाली आर का मान क्या क्या होगा, √2 आर डायगोनल प्लस आर त्रिज्या, यानी कि √2r प्लस आर। बड़ी वाली त्रिज्या का मान क्या होगा, √2r प्लस आर। यहाँ से आर कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा √2 प्लस 1। तो ये है अपने पास, अगर अपने पास क्वाड्रिलेटरल में अपने पास जो अपने पास सर्कल का 1/4 भाग है, उसमें एक और सर्कल बनाया जाए, तो उसकी रेडियस क्या होगी, तो बड़ी आर बराबर आर इंटू √2 प्लस 1, ये होगी। ये पॉइंट नंबर 13 है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 14 पे।